Olá, bom dia, namaskar. Sejam bem-vindos. Ao sou que स्वागत है. Espero que estejam bem. Então, vamos hoje começar um novo UFCD, que é mais ou mais não é tanto sobre a área que abordamos na última UFCD, que era mais sobre a escrita, a letra ou alfabeto latino, né? Ou a escrita romana. E neste vamos falar mais sobre, pronto, sobre nós, quer dizer, sobre eu sou aluno, eu sou professor, eu sou indiano, eu não sou português, eu sou trabalhador, eu estou desempregado. Ah, as informações simples e também saber dizer as coisas relacionadas com a nossa vida diária और rotina diária, ठीक है? तो इस मॉड्यूल में पिछले मॉड्यूल में हमने देखा कि लैटिन अल्फ़ाबेट कैसे काम करती है, कैसे उसका इस्तेमाल होता है। इसमें हम इस मॉड्यूल में ज़्यादातर हम बात करेंगे अपने बारे में, है ना, कि मैं यहाँ काम करता हूँ, यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ से हूँ, यह मुझे पसंद है। तो इस तरह की चीज़ें, और हमारा जो है रोज़मर्रा का जीवन क्या है, कैसे हम क्या करते हैं, कहाँ करते हैं, है ना। तो इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा यहाँ पे एक टेक्स्ट है ना, और जिसको मैं पढ़ता हूँ, और इसी टेक्स्ट को आधार बना के आने वाले समय में भी हम काम करेंगे। ठीक है। तो जैसे Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Chamo-me Gurvinder Singh. Eu sou da Índia, da Nova Delhi. Falo português um pouco, mas falo Punjabi, Hindi e inglês. Moro em Saldanha, na Rua Praia da Vitória, número 6, terceiro andar, direito. Trabalho na agricultura e no restaurante em Saldanha. Tenho 30 anos, não sou casado, os meus pais vivem na Índia. Perdão. Gosto muito de ver futebol e ouvir música indiana. Obrigado e até breve। ठीक है। तो कुछ यहाँ पे मतलब भी दिए हुए हैं कि शामू में इस वर्ब से आया है, शमार से, उसका मतलब होता है कि आपको कैसे जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। तो आमतौर पे यूरोपियन पोर्चुगीज में या पुर्तगाली में नाम पूछने और बताने के लिए शमार से का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। ठीक है। शेर, शेर का मतलब है टू बी, होना। ठीक है। हम आगे देखेंगे कि पुर्तगाली में या रोमांस भाषाओं में दो तरह के होना क्रियाएं हैं, है ना। एक जो है परमानेंट या तय स्थितियों के लिए, दूसरा इम्परमानेंट या बदलते रहने वाली स्थितियों के लिए। ठीक है। आगे है फलार, फलार का मतलब है टू स्पीक, बोलना। मुरार, टू लीव, रहना कहीं भी कम समय के लिए। त्रिबल्यार, सबको मालूम है ना, टू वर्क, काम करना। तेर, हैव, टू हैव। और विवेर, टू लिव, ज़्यादा समय के लिए। और गोश्तार और द का जो है हम इस्तेमाल करते हैं किसी तरह की पसंद के बारे में बात करने के लिए। ठीक है। तो इस टेक्स्ट को आपको ये प्रेजेंटेशन में भी मिल जाएगा। ठीक है। इसको बार बार देखिएगा और सुनने की बार बार कोशिश कीजिएगा। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे सीधे व्याकरण में जाने से पहले हम कुछ ज़रूरी जो एक्सप्रेशंस हैं, भाव हैं, वो हम देख लेते हैं। तो आप सबको पता होगा, अब तक सीख चुके होंगे, क्या है सी, सीम नहीं, सी, नाउ, ठीक है। ओब्रिगादो, ओब्रिगादा। तो आमतौर पर अगर कोई लड़का धन्यवाद कहता है, थैंक यू कहता है, तो ओब्रिगादो। लेकिन अगर कोई लड़की कहती है, औरत कहती है, तो ओब्रिगादा। ठीक है। तो ओब्रिगादो और ओब्रिगादा के जवाब में हम कह सकते हैं कोई बात नहीं, या खुशी से, हिंदी पंजाबी में। पोर्चुगीज में द नादा है। ठीक है। द नादा है। उसके बाद जो है कि किसी से मिलते ही हम, अब आप लोगों को पता भी होगा, अगर खासकर जो लोग ज़्यादा समय से यहाँ पे हैं, तो आप काम पे गए सुबह में, तो सबको क्या बोलना है, बुंदिया, बोतार्द, बोनोइट। तो बूंदिया अगर 10 11 11:30 बजे तक क्या है, बूंदिया। उसके बाद जो है 12 बजे से लेके 7 या 8 बजे तक, जब तक अंधेरा नहीं हो जाता, क्या है, बोतार, है ना। और जब अंधेरा हो जाता है तो उसके बाद हम बोनोइत शुरू कर सकते हैं। तो एक बार से बूंदिया, बोतार, बोनोइत। ठीक है। ओला, आप सबको मालूम है, ओला किसी को हेलो करने के लिए ओला। और अगर कहीं आप किसी से मतलब जा रहे हैं, है ना, आपकी मीटिंग होगी, आपका काम हो गया, आप जा रहे हैं, तो क्या बोल सकते हैं, अगर आप उससे, उस बंदे से उसी दिन आप दोबारा मिलेंगे, तो अते लोग, लेकिन कुछ देर बाद, है ना, 2 4 घंटे बाद मिलेंगे, तो अते लोग। किसी से आप 9 बजे मिले, अब उससे उसको जो है लंच के बाद अब मिलेंगे, तो आप क्या कह सकते हैं, अते लोग। दूसरा है अदेयुस, अदेयुस, अब शायद उस दिन नहीं मिलेंगे, और अदेयुस का मतलब है थोड़ा ये फॉर्मल है। ठीक है। एक दूसरा भी हम बाय बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो है चाव,
है ना। तो चाओ आजकल काफी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन चाओ थोड़ा सा इनफॉर्मल है और अदेउस जो है फॉर्मल है। कहीं पे कोई आपकी गलती हो गई, किसी से धक्का लग गया, कोई चीज आपको लेनी है ना, किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचना है, तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? डिस्कुल, है ना। तो माफ कीजिए या क्षमा करें, है ना, तो डिस्कुल, डिस्कुल, है ना। एक और चीज जो है पुर्तगाली संस्कृति में जो है कि प्लीज, सॉरी, कृपया, माफ कीजिए, इनका बहुत महत्व है ना। अगर आपने नहीं बोला, क्योंकि भारतीय संस्कृति में इन भावों का इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन अगर आपने यहाँ पे नहीं बोला तो पुर्तगाली को काफी बुरा लग सकता है। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि हम हर चीज में फास्ट फावोर, पुर फावोर जरूर लगाएं। तो फास्ट फावोर और पुर फावोर या स फास्ट फावोर, इन तीनों का मतलब है प्लीज, कृपया। ठीक है। दूसरा है कि दूसरा है खासकर एक जो है खासकर दरवाजों पे, दुकान पे, सुपरमार्केट में, वहां पे आपको दिखेगा कि पुश, है ना। तो पुश जो है आमतौर पे हमने इंग्लिश की वजह से क्या सीखा, पुश ये है, लेकिन पुर्तगाली एकमात्र दुनिया की भाषा है जिसमें पुश जो है पुल है ना। तो पुश जो है पुल है, आपको अपनी तरफ खींचना है। ठीक है। और एम्पोर है पुश। ठीक है। तो ये थोड़ा सा बहुत सारे यूरोपीय जो लोग हैं उनको भी इसमें दिक्कत होती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर दरवाजे पे लिखा हुआ है कि पुश, तो धक्का अंदर नहीं देना है, बाहर की तरफ खींचना है। ठीक है। पुश और एम्पोर। ठीक है। मेक्षा, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तुम क्यों बीच में बोल रही हो? हो गया। धन्यवाद। ठीक है, हो गया, धन्यवाद। अब बीच में नहीं बोलना। ठीक है। तो पुश है पुल के लिए और एम्पुर है धक्का देने के लिए। ठीक है। इसके बाद आमतौर पे दुकान पे, रेस्टोरेंट में या स्कूल पे या कहीं भी ऑफिस पे, अगर दरवाजे पे ये लिखा हुआ है फिशादू, फिशादू, जैसे देखिए यहाँ पे तख्ती दिख रही है, तो फिशादू कहने का मतलब कि वो संस्थान, वो जगह है, वो इंस्टॉलेशन, वो दुकान, वो सुपरमार्केट, वो स्कूल बंद है, फिशादू। और अगर अबेरतू है तो इसका मतलब है कि खुला हुआ है। ठीक है। तो बहुत बार जो है कि लोग लंच वगैरह पे जाते हैं और छोटी दुकानें होती हैं, तो दुकान पे ये पट्टी लगा के चले जाते हैं कि फिशादू, इंसर्रादू, वतेजा, इंतरवालू, इस तरह के एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं। ठीक। दूसरा, ये सब अभी आपने देखा होगा, ये यूनिवर्सल कोड भी है। तो एंत्रादा, एंत्रादा, जहाँ पे एंत्रादा है वहां से आपको घुसना है। खासकर जो लोग कार वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, पार्किंग वगैरह करते समय आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो एंत्रादा है उसी से घुसे, जहाँ पे ग्रीन है। अगर रेड है तो वो एग्जिट है और उस रास्ते से बिल्कुल ना घुसे। आप लोगों को पता है कि दुर्घटना वगैरह होने के अलावा जो है, आपको परेशानी होने के अलावा, तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको बहुत बड़ा फाइन भी लग सकता है। ठीक है। तो सईदा हमेशा बाहर जाने के लिए, एग्जिट के लिए, निकास के लिए, और एंत्रादा जो है हमेशा प्रवेश के लिए। ठीक है। दूसरा एक है नाउ फॉलो पुर्तगेज। ठीक है। ठीक है। तो आई डोंट स्पीक पोर्चुगीज, पुर्तगाली नहीं बोलता हूँ। अगर किसी ने कोई बात कही और आपको समझ में नहीं आया तो नाउ कॉम्प्रिहेंडो, मैं समझा नहीं, मैं समझता नहीं हूँ, या मैं समझती नहीं हूँ। ठीक है। तो नाउ कॉम्प्रिहेंडो। ठीक है। आई डोंट अंडरस्टैंड। और ये भी बहुत उपयोगी एक्सप्रेशन है, पोद रिपीtir। थोड़ी बहुत मान लीजिए आपको पुर्तगाली आती है, लेकिन किसी ने बहुत जल्दी में बोला, तो पोद रिपीtir por favor, है ना। पोद रिपीtir por favor, पोद रिपीtir faz favor, एक बार फिर से दोहराएंगे कृपया, एक बार फिर से दोहराएंगे प्लीज, है ना। ठीक है। तो इसके बाद आगे यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमने पीछे जो टेक्स्ट देखा था, ठीक है, तो शामू मगरू और यहाँ पे सो, है ना, सो द इंडिया। ठीक है। तो ये क्या है? तो पुर्तगाली में शेर, तो जितने भी परमानेंट कॉन्टेक्स्ट हैं, है ना, जैसे कि आपका गांव, आपके माता पिता का नाम, आपका प्रोफेशन, है ना, आप शादीशुदा हैं या अविवाहित हैं, है ना। तो इन सब केसेस में हम क्या समझेंगे कि वो परमानेंट है। लेकिन अगर आपको बुखार है, सर दर्द है, तो ये चीज़ें इम्परमानेंट समझी जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप दवाई लेंगे या आप, ठीक है, आराम करेंगे तो आपकी थकावट दूर हो जाएगी, दवाई लेंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। तो वो उसके लिए एक अलग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तो शेर जो है आमतौर पर सभी इंडो यूरोपियन भाषाओं में थोड़ा सा इरेगुलर, उसका अपना एक पैटर्न है। जैसे हिंदी में होना कभी हम देखें, हूँ, हो, है, हैं, ना। तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम इस्तेमाल करते हैं। पोर्चुगीज में क्या है, शेर का कंजुगेशन, शेर का मतलब है होना, लेकिन अगर मैं हूँ बोलना है तो हमेशा क्या होगा, एऊ
तो एउ, तो इंदियानु। अगर कोई आदमी है तो इंदियानु, अगर कोई औरत बोल रही है तो इंदियाना। ठीक है, औरत लड़की, तो एवसो इंदियानु, एवसो इंदियाना। ठीक है। किसी को अपना प्रोफेशन बताना है तो उसके लिए भी हम शेर इस्तेमाल करते हैं, जैसे तू। तो तू के साथ उसका कंजुगेशन फिक्स है, तू एश एस्टूदान। ठीक है। तो सिंगुलर में एक वचन में अगर हम इन दोनों को छोड़ दें, सो और एश को, तो हमेशा हम ए ही इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि वसे। वसे क्या है? आप। आपसे थोड़ा कम कई बार फॉर्मल समझा जाता है, क्योंकि हमें यहाँ अपना हम हमें शुरू में कम पुर्तगाली वगैरह आती है, तो लोगों को हम अच्छा महसूस करा सके। तो सिन्योर, सिन्योरा। सिन्योर हो गया सर के लिए, महोदय के लिए। सिन्योरा हो गया मैडम, महोदया के लिए। ठीक है। तो वसे क्या है? वसे ए। ठीक है। वसे जुआओ, सिन्योरे जुआओ, सिन्योरे प्रोफेसर, है ना। तो ये एक सवाल है। और एक चीज और, पुर्तगाली में भी हिंदी पंजाबी की तरह ही अगर कोई सवाल है तो आखिरी के शब्द पे ज्यादा जोर दिया जाता है। वसे जुआओ ये जानकारी दे रहे हैं, लेकिन वसे जुआओ तो ये क्या है? सवाल है। ठीक है। तो आगे है एल एला। हाँ, एक चीज ये भी महत्वपूर्ण है कि पुर्तगाली में ये दोनों जो सर्वनाम हैं, प्रोनाउन हैं, एल और एला, वो भी जेंडर के हिसाब से बदलते हैं। हिंदी पंजाबी में नहीं बदलते। वह कोई लड़का भी हो सकता है, वह कोई लड़की भी हो सकती है ना। लेकिन पुर्तगाली में वह लड़का है अगर तो उसके लिए, आदमी है अगर तो उसके लिए एल, और अगर औरत है तो एला। जैसे इंग्लिश में भी होता है ही और शी, तो एल है ही और एला है शी। उसके बाद है नॉश। नॉश के साथ हमेशा एक फिक्स फॉर्म है, नॉश सोमुश, है ना। नो सोमुश मेदिकुश, है ना। अब यहाँ मेदिकस भी हो सकता है अगर मिक्स ग्रुप है, कि एक लड़का है और 15 लड़कियां हैं, तो ये मिक्स ग्रुप मिलकर क्या हो जाएगा? मैस्कुलिन ग्रुप, है ना। तो उस केस में हम क्या इस्तेमाल करेंगे? मैस्कुलिन इस्तेमाल करेंगे, नॉश सोमुश। लेकिन अगर इस नॉश में हम लोग में एक 16 के 16 लड़कियां ही हैं, 5 के 5 लड़कियां ही हैं, तो उस केस में हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? नॉश सोमुश मेदिकस। ठीक है। vocês são cozinheiros। ठीक है, माफ कीजिए, यहाँ पे सी बड़ा हो गया। तो vocês são cozinheiros। कुजिनियरो क्या है? कुक, है ना। चूंकि ये vocês है, तो अगर मिक्स ग्रुप है या सिर्फ आदमियों का ग्रुप है तो कुजिनियरोस। लेकिन अगर vocês आप लोग, सिर्फ औरतों का भी ग्रुप हो सकता है, और अगर ऐसा है तो हम उसमें क्या इस्तेमाल करेंगे? कुजिनियरस। ठीक है। आखिरी है एलिश एलिश। ठीक है। अगर एलिश है तो मिक्स ग्रुप हो सकता है और सिर्फ आदमियों का ग्रुप हो सकता है, और एलिश लेकिन सिर्फ औरतों का ही ग्रुप हो सकता है। हालांकि इवन इंग्लिश में भी हम दोनों के लिए सिर्फ दे इस्तेमाल करते हैं, या हिंदी पंजाबी में वे लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। लेकिन पोर्चुगीज में इस सेम जो एल है, जो आदमी के लिए, लड़के के लिए, उसका प्लूरल एस, और जो लड़की या औरत के लिए एलिश, है ना। तो एलिस साउ इन्फर्मेरुस, या सिर्फ आदमियों का ग्रुप है या मिक्स ग्रुप है तो इन्फर्मेरुस, और अगर सिर्फ औरतों का ग्रुप है तो एलिस, एलिस साउ इन्फर्मेरस। ठीक है। दुविदेश। तो इस वीडियो को अच्छे से देखें, इसका प्रेजेंटेशन भी आपको मिल जाएगा, उसको भी देखें, और उस पर जो एक्टिविटी दी गई है उसको देखें, और उस पर उसका जो जवाब है आप फॉर्म जराल में लिखें। ठीक है, एक बार फिर से याद दिला दूं, वीडियो, प्रेजेंटेशन, एक्टिविटी, फॉर्म जलाल में लिखना, ये जब चारों आप काम करेंगे तभी आपका ये सेक्शन कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, और किसी और जो है कि विद दियारिया, रुतिना दियारिया से संबंधित चीज़ों के साथ। ठीक है, अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, muito obrigado, adeus, até a próxima।